बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपने 23 शोबान को करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक ख़ास नाम है। अगर आप अपनी उंगलियों की पोटों पर अल्लाह के इस नाम को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। ऐसा कोई भी मकसद जिसे आप पाना चाहते हों, ऐसी कोई भी ख्वाहिश जिसको आप पूरा देखना चाहते हों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप लाज़मी आज़मा के देखिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपको इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये वजीफ़ा आप आम दिनों में भी कर सकते हो, लेकिन शोबान का महीना, मुहर्रम का महीना, रमज़ान का महीना, ये ऐसे माह मुबारक हैं कि अगर इन मुबारक महीनों में ये वजीफ़ा किया जाए तो इनकी फ़जीलत और बरकत आम दिनों के एतबार से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है। जो बहन भाई इस शोबान में ये वजीफ़ा कर सकते हैं करें, और जिनको इस शोबान के महीने में मौका नहीं मिल रहा, बहुत से लोग बिज़ी होंगे। हालांकि ये वजीफ़ा इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है। बड़ा वजीफ़ा इससे मुराद ये है कि मतलब बहुत मुख्तसर सा वजीफ़ा है। फ़ज़ाइल के एतबार से तो बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से बड़ा मुख्तसर है। तो फिर भी आज के इस मसरूफ़ियत वाले दौर में लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो अगर कोई बहन भाई इस शोबान में ये वजीफ़ा नहीं कर पा रहा तो वो रमज़ान में ज़रूर करे। माह शोबान, जिसकी फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस माह मुबारक में एक रात ऐसी आती है जिसमें हमारे गुनाहों की बख्शिश मांगने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका होता है कि लोग एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमसे कोई गुनाह हुआ है तो माफ़ कर दें, क्योंकि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामे एमाल दर्ज करता है, यानी हमारे नामे एमाल अल्लाह की खिदमत में पेश किए जाते हैं। इसलिए इस दिन आने से पहले पहले लोग एक दूसरे को माफ़ कर रहे होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये बख्शिश का महीना है तो गलत ना होगा। तो आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों को मैं एक ही पैगाम दूंगा कि जो भी लोग आपस में लड़े हुए हैं, जो भी लोग आपस में किसी भी गलती की वजह से एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो उन सब को माफ़ कर लेना चाहिए एक दूसरे को। और सबसे बड़ी बात ये कि इस माह मुबारक को अगर आपने अपना कीमती महीना बनाना है तो इबादत के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ, इस्लामिक वज़ाइफ के साथ कीमती से कीमती बनाने की कोशिश की जाए। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है जिससे आपकी बड़ी से बड़ी दिली मुराद पूरी हो सकती है। बहुत से मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं या बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी कोई ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई उनकी ज़ाती मुराद होती है जिसको वो पूरा देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। और कोई मकसद होता है ज़िंदगी का, सबसे बड़ा मकसद आपका होगा। ज़ाहिर सी बात है, हर एक मुसलमान बहन भाई जो भी इस दुनिया में आया है, हर एक इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश और मुराद होती है। कोई ज़ाती घर की ख्वाहिश रखता है, कोई चाहता है कि अपने बच्चों की शादी करवाए,
کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھے گھر سے نوازے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے حساب رزق و دولت سے نوازے، کوئی اپنی پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو ہزار طرح کی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہر ایک خواہش کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی معجزے سے کم نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہونی چاہیے وہ جائز ہونی چاہیے۔ بہت سے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی شخص دولت کی اس لیے خواہش رکھتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھائے، کہ اس کے پاس اتنا رزق آ جائے تو پھر وہ دوسروں کو نیچا دکھانے لگے۔ جو لوگ اس نیت سے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ کسی کو لڑانے کی نیت سے آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا ٹائم ضائع کرو گے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں آپ خود نقصان میں آ جاؤ گے۔ تو وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ ماہ شعبان کی آپ 23 تاریخ کو 23 شعبان کو، ویسے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ شعبان کی کسی بھی تاریخ میں کر سکتے ہو، لیکن بالخصوص ہم آپ کو 23 شعبان کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو 23 شعبان کو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر آپ نے اللہ کا یہ نام یا خالق پڑھیں یا الخالق پڑھیں، جو آپ کو مناسب لگے۔ تو آپ نے اللہ کا یہ نام اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر پڑھنا ہے۔ انگلیوں کی 15 پوٹیں ہوتی ہیں، تو تقریباً ایک ہاتھ کی تمام انگلیوں کی پوٹوں پر جب آپ پڑھیں گے تو یہ 15 کی تعداد بنے گی۔ تو 15 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ آپ نے یا خالق یا الخالق پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لو۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہے، آنکھیں بند کرتے ہوئے اللہ کے سامنے وہ لفظ بیان کرو جو آپ کو چاہیے، وہ مراد بیان کرو جو آپ کو چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔